राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में है बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तब हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा कौन करे और किस तरह से जो है ना हमें अपने ठाकुर जी की व्यवस्था घर पर करके जाना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अपने साथ जो है ना हम ठाकुर जी को ले भी जाते हैं। जैसे कि अभी मैं वृंदावन गई थी तो अपने साथ जो है ना लड्डू गोपाल को, नर्मदेश्वर को और शालिग्राम भगवान को जो है ना साथ लेकर गई। लेकिन कई जगह ऐसे होता है कि जहाँ जो है ना हम भगवान को अपने साथ लेकर जा भी नहीं सकते। जैसे हम कभी किसी की शादी में जाते हैं तो शादी में जो है ना ले जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, हमें बार बार लॉज में जाना होता है और बार बार लड्डू गोपाल को हम कहाँ किस जगह लेकर जाए, थोड़ी सी देखिए दिक्कत हो जाती है। हर जगह जो है ना लेकर नहीं जा सकते। कुल मिलाकर जो है ना मेरे कहने का मतलब ये है। और कई बार ऐसा होता है हमारे घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य में से 4 सदस्य तो ऐसे हैं जो कि पूजा बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। भगवान को बिल्कुल हाथ लगाने में भी उनको दिक्कत होती है। और जो पूजा करने वाले हैं वो ही कहीं बाहर चले जाए तो दिक्कत हो जाती है कि ठाकुर जी की व्यवस्था कैसे करके जाएं, किसके भरोसे जो है ना उनको छोड़कर जाएं। तो आज के वीडियो में जो है ना यही खास आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी की सेवा जो है ना किसके भरोसे छोड़े, कैसे मतलब क्या करें उनकी सेवा के लिए। तो जिस दिन आप घर से बाहर जाने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगी 3-4, तो आप उस चीज़ से जो है ना समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी ट्रेन जो है ना सुबह 4 बजे की है, तो सुबह की 4 बजे की ट्रेन है, यानी उस समय जो है ना सुबह हो जाती है। तो उस समय जो है ना आप भगवान को स्नान करके और भगवान से प्रार्थना करके घर से बाहर निकले, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपकी ट्रेन दिन में है तो आप सुबह देखिए पूजा कर ही लेंगे और भगवान से मिलकर जो है ना हमेशा हमें अपने घर से बाहर जाना चाहिए। अपनी वीडियो में मैंने बताया भी है, पंडित जी जब भी घर से बाहर जाते हैं हमेशा भगवान को प्रणाम करके जो है ना उनके भरोसे अपने घर को छोड़कर जाते हैं। तो बस भगवान से आपको बोलना है कि आप भगवान हमारा घर का ध्यान रखिए, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। इस बात की प्रार्थना जो है ना आपको ज़रूर करके जाना है भगवान के, और भगवान के भरोसे जो है ना अपना घर आपको छोड़कर जाना है। अगर आपकी ट्रेन जो है ना रात में है, ट्रेन से या बस से आप किसी से भी जाने वाले हैं, जैसे 2 बजे की है तो 2 बजे जो है ना रात होती है, तो रात में तो देखिए भगवान को स्नान नहीं कराया जाता, क्योंकि रात में तो भगवान विश्राम करते हैं। तो आपके मंदिर का गेट आपको नहीं खोलना है, बाहर से ही आपको प्रणाम करना है भगवान को। अब देखिए हम तो चल दिए बाहर, अब हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हम किसके भरोसे अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर जाएं। जब हम अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो मूर्तियों को डेली स्नान कराने का विधान रहता है। तस्वीरों को अगर आप पूजा नहीं भी कर पाते किसी कारणवश तो इतना दोष नहीं लगता जितना लगता है मूर्तियों का। मूर्तियों को स्नान कराना आवश्यक हो जाता है। तो एक सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके घर के आसपास कोई एक ऐसा इंसान रहते हैं जो आपके जान पहचान वाले हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आप अपने लड्डू गोपाल कुछ दिनों के लिए उनको दे सकते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारे लड्डू गोपाल है, हम उनको क्यों दें। तो कुछ दिनों के लिए ही हम उन्हें दे रहे हैं ताकि जो है ना उनकी सेवा अच्छी तरह से हो सके। जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारा बच्चा छोटा होता है तो 1-2 घंटे के लिए हम छोड़ जाते हैं ना, कि इसको कौन देखेगा, कहीं इधर उधर चला गया, कहीं गिड़गिड़ा ना पड़े। एक सुरक्षा के लिए जो है ना किसी के पास उसे छोड़ देते हैं। तो बस वही सेवा के लिए जो है ना हम अपने लड्डू गोपाल को किसी के यहाँ पे छोड़ कर जा रहे हैं। तो उनकी सेवा जो है ना बहुत अच्छे से होगी, और लड्डू गोपाल ऐसा नहीं है कि उनके हो जाएंगे, वो आप ही के हैं और आपके ही रहेंगे। और भगवान तो देखिए, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है, भगवान तो हम सबके हैं, किसी एक के नहीं है, हम सबके हैं, पूरे दुनिया के हैं भगवान। उनकी सेवा अच्छे से हो पाए, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ना सबसे बढ़िया है। दूसरी बात ये है, अगर आपके आसपास ऐसा कोई रहता नहीं है, अगर रहते भी है तो उन्हें पूजा पाठ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं करना चाहते, तो आप किसी मंदिर में भी जो है ना दे सकते हैं। आपके आसपास कोई छोटा सा मंदिर है और जहाँ पर जो है ना पुजारी से आपकी जान पहचान है, तो वो जो है ना आप मंदिर में भी जो है ना लड्डू गोपाल को रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद पंडित जी से आप बात कर लीजिए, वो कुछ दिनों के लिए जो है ना मंदिर में ही लड्डू गोपाल को रख लेंगे, और बाद में जब कहीं से आप आते हैं ना तो अपने लड्डू गोपाल अपने अपने घर में लेकर आ जाइए। तो ये ऑप्शन भी जो है ना बहुत अच्छा है। इसके बाद जो है ना एक ऑप्शन और बचता है, लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आपके आसपास कोई मंदिर भी नहीं है और कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुबह उठिए, सबसे पहले भगवान की सारी व्यवस्था करके जो है ना अपने घर में जाइए। जैसे कि मैं जाती हूँ कि मेरे आसपास जो है ना कोई रिलेटिव नहीं है जिनको मैं अपने लड्डू गोपाल देकर जाऊँ। मेरे तो भगवान बहुत सारे हैं, राधा कृष्ण जी हैं, नर्मदेश्वर है। नर्मदेश्वर को जो है ना बिना स्नान कराए कभी घर में रखा नहीं जाता। तो और शालिग्राम भगवान
भगवान भी है, तो इतने सारे भगवानों की सेवा देखिए कोई करता भी नहीं है। देखिए किसी के पास जो है ना इतना वक्त नहीं है किसी के लिए, सबसे अहम बात ये है। तो मैं किस तरह से जो है ना भगवान की व्यवस्था करके जाती हूँ, इस वीडियो में यही बताऊँगी आपको। तो जिस दिन जो है ना मुझे घर से बाहर जाना होता है, सबसे पहले मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। हमेशा भगवान को स्नान कराकर ही बाहर जाती हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ मैं। और आपसे भी कहूँगी, हमेशा जब भी आपको कितना भी जल्दी जाना हो, सूक्ष्म पूजा कर लीजिए, लेकिन भगवान को स्नान कराकर और उनकी व्यवस्था कर कर आप अवश्य जाएं। तो हमने देखिए भगवान को स्नान करा दिया है, आरती भी मैं अवश्य करती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप 4-5 दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, 6-7 दिनों के लिए बाहर जाने हैं, तो उतने ही दीपक भगवान के सामने आप ज़रूर रख कर जाएँ, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं अपने मंदिर में ना ये सारी व्यवस्था करके जाती हूँ। तो जैसे कि मैं अभी गई थी, 7 दिनों के लिए गई थी वृंदावन, तो 7 बाती जो है ना मंदिर में अंदर रख कर गई थी, घी में डिबू ही बाती। तो 7 दिनों की आरती के लिए जो है ना मैं बाती रख कर गई थी। और बाद में जो है ना लौट कर जब हम आते हैं तो उन बातियों से ही आरती भगवान की करते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर अर्घ से अर्घ दे दिया है। इस तरह से नज़र उतारना बोला जाता है, तो इस तरह से देखिए मैं अर्घ दे देती हूँ। और आरती के लिए बाती आप ज़रूर रख कर जाएँ। अगर जितने दिनों के लिए जाते हैं ना उतनी ही बाती आपको रखना है। इसके बाद देखिए भोग विशेष रहता है भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए आपको भोग ज़रूर रखना है। जब आप बाल गोपाल अपने घर में रखते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको ज़रूर करना है। जैसे कि देखिए हम 7 दिनों के लिए बाहर जाते हैं, 4 दिनों के लिए बाहर जाते हैं, तो भोग आपको ज़रूर रखना है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आपको एक बात बता दूँ, जैसे 4 दिनों के लिए आप बाहर गए तो 4 तरह के भोग जो है ना कटोरी में इस तरह से लड्डू गोपाल के लिए आप ज़रूर रख कर जाएँ। लड्डू गोपाल विशेष रहते हैं भोग लगाने के लिए, क्योंकि एक बाल रूप है, बालक को जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मैंने तिल की पट्टी रख दी है, मिश्री रख दी है, ड्राई फ्रूट रख दिए हैं, चने रख दिए। तो इस तरह का भोग जो है ना आप भगवान के लिए रख सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से देखिए, जैसे कि मैं 2 दिन के लिए अगर बाहर जाऊँगी तो देखिए 2 भोग जो है ना मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। इनको आप ढककर ज़रूर रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए कई बार जो है ना कीड़े मकोड़े, चूहे वगैरह भी जो है ना हमारे मंदिर में आ जाते हैं, तो ढककर आपको ज़रूर रखना है। इसके बाद देखिए जल भी आपको ज़रूर रखना है भगवान के लिए। तो मेरे पास देखिए इस तरह का पीतल का लोटा है, इसमें जो है ना मैं जल रख देती हूँ। अगर आपके पास पीतल का लोटा नहीं है, चांदी का लोटा है, तो चांदी के लोटे में भी जो है ना कुल मिलाकर जो है ना आपको ज़्यादा जल रखना है भगवान के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने जल रख दिया है। और हाँ, सभी में आप तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर डालना है। इस तरह से जो है ना आपको अपने घर की मंदिर में सारी व्यवस्था करके जो है ना जाना होता है अपने घर से। तो भोग रख दीजिए, जल रख दीजिए, सभी में तुलसी दल आपको ज़रूर डालना है, बाती भी आप ज़रूर रख कर जाइए ठाकुर जी के लिए। और उसके बाद जो है ना एक विशेष काम आपको ज़रूर करना है, ढकना इन्हें ज़रूर है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रसाद जो है ना आप आने के बाद अपने परिवार वालों को बांटेंगे, आप स्वयं भी खाएंगे, तो इसको ढककर आप ज़रूर जाए। जल आपको स्वयं को पीना होता है, तो इन सारी चीज़ों को ढकना ज़रूर है। अगर इस तरह की कटोरी नहीं है आपके पास, तो छोटे छोटे डिब्बों में भी जो है ना आप प्रसादी भगवान की रख सकते हैं। और इस तरह की प्रसादी रखना है जो कि ख़राब ना हो। चाहे आप 10 दिन उस प्रसादी को रख दें तो बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का जो है ना सामान आपको भोग में रखना है। और ढककर देखिए ज़रूर रखना, इस बात का बार बार बोल रही हूँ कि ढककर आपको ज़रूर रखना है। तो इस तरह से जो है ना आप अपने घर के बाहर जाने के बाद जो है ना ठाकुर जी की व्यवस्था जो है ना अपने घर में इस तरह से करके ज़रूर जाएँ। मैं वृंदावन गई थी तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे कि हम अपने गोपाल जी का ध्यान कैसे रखें, अगर हम बाहर जाएंगे तो गोपाल जी को घर में अकेला छोड़कर हम कैसे जाएं, तो उनकी सेवा दे के कौन करेगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है ना आप इस प्रकार कर सकते हैं। और एक विशेष काम आपको और करना है, घर से बाहर जाते समय अपने घर के मंदिर के गेट देखिए इस तरह से आपको बंद करके जाना है। और ठाकुर जी से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना है कि ठाकुर जी हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, जब तक आप यहाँ पर आराम करिए और हमारे घर का ध्यान रखिए आप। और उसके बाद जब आते हैं आप लौट कर, तो आपको गेट खोलना है और स्नान करके खोलना है। ऐसा नहीं है कि रास्ते से ऐसे ही आए और गेट खोल दिए, तो ऐसा नहीं करना है। स्नान करने के बाद आपको गेट खोलना है, प्रणाम करना है, सिर लगाकर प्रणाम किया जाता है हमेशा। और सिर प्रणाम करने के बाद जो है ना आपको भगवान से आशीर्वाद लेना है और उनका गेट खोलना है। तो इस बात का ध्यान रखें, गेट भी जो है ना हमेशा बंद करके जाया जाता है। हम घूमने मस्ती करने जा रहे हैं तो भगवान को भी जो है ना आराम की व्यवस्था हमें करवा कर जानी चाहिए। ऐसा नहीं है बेचारे भगवान बैठे ही हैं गेट खोल के चले गए, तो नहीं, ऐसा नहीं, गेट बंद करके जाए ताकि भगवान भी जो है ना अपने यथा स्थान पर जो है ना आराम कर सके। तो इस तरह से जो है ना व्यवस्था करवा के जाई जाती है भगवान की।
और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जो है ना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई चीज़ आपको कहीं समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वहाँ पर जो है ना रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी मैं। और आजकल तो देखिए शादियों का मौसम है, आप सभी जो है ना आए दिन बाहर जाते होंगे, मैं भी आजकल बहुत ज़्यादा बाहर जा रही हूँ, तो इसी तरह से जो है ना व्यवस्था करके जाती हूँ। देखिए हर जगह जो है ना हम लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं बड़े भक्ति है। देखिए यहाँ पर भी जो है ना लड्डू गोपाल को लेकर आ गए, तो सब कुछ देखिए समाज में रहते हैं तो बहुत कुछ जो है ना हमें देखना पड़ता है। अगर आप किसी जगह घूमने जा रहे हैं ना, तो अपने लड्डू गोपाल को आप घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाएं। जैसे कि किसी घूमने वाली जगह, जैसे किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, तो हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाएं। और किस तरह से लेकर जाया जाता है, क्या व्यवस्था की जाती है, इसके बारे में भी जो है ना बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी, ताकि जो है ना आपको ले जाने में आसानी हो। और यकीन मानिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मतलब बहुत आसान होता है। मैं इस बार लेकर गई थी, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे।